नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी मुख्य बातें बताने वाले हैं जिनका आपको सोयाबीन की फसल में खास तौर पर ध्यान रखना है, तभी जाकर आप अपनी सोयाबीन की फसल से ज़्यादा पैदावार निकाल पाएंगे। तो वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। अब अगर बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन इस समय पर 30 से 40 दिनों का हो चुका है और कहीं कहीं पर सोयाबीन की फसल में फूल आना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें पहली चीज़ है आपको यूरिया का उपयोग। किसान भाइयों, यूरिया का उपयोग आपको फूल आते समय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में अगर फूल आते समय यूरिया का प्रयोग आप कर देते हैं तो उससे सोयाबीन में जो फूल बनाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो अनएक्टिव हो जाते हैं और सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। सोयाबीन की फसल में फूल आते समय यूरिया का उपयोग करने से सोयाबीन की फसल में क्लोरोफिल की प्रक्रिया तेज हो जाती है और सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, सोयाबीन हरापन पर आ जाता है। लेकिन जो फूलों का विकास होता है वो होना बंद हो जाता है, तो वहाँ से आपकी पैदावार 30 से 40% घट सकती है। तो आपको फूल आते समय सोयाबीन की फसल में यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी फसल में फूल आ रहे हैं और कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि इल्ली का प्रकोप हो रहा है, तो आप उसी समय पर इल्ली के लिए बढ़िया सी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें। कीटनाशक दवाई का स्प्रे करने से सोयाबीन की फसल में लगने वाली इल्लियाँ खत्म हो जाएगी, रस चूसक कीट खत्म हो जाएंगे। तो जो फूल आएंगे उन फूलों के डंठल को इल्लियाँ काटेगी नहीं, तो फूल नीचे नहीं गिरेंगे और फूल पौधे पर ही लगे रहेंगे, जिससे फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा भराव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएगी। तो आप फूल आते समय कीटनाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपकी फसल में इल्लियाँ लग रही है तो। अगर नहीं लग रही है तो आपको कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आपकी फसल में फूल आते हैं तो अगर आपकी सोयाबीन की फसल किसी प्रकार से कमज़ोर दिखाई दे रही है या फिर पीलापन की समस्या दिखाई दे रही है और फूल झड़ने की समस्या आती है, तो आप उसमें NPK 0/34 और किसी बढ़िया टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। बढ़िया टॉनिक के बारे में अगर बात की जाए तो आप कृषि रसायन के पोषक सुपर का स्प्रे कर सकते हैं, कोरोमंडल के फेंटेक प्लस का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बिशन है, इसाबियान है, ये चारों टॉनिक है। इनमें से किसी एक टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं। किसी एक टॉनिक के साथ में आपको NPK 0/34 का भी स्प्रे करना है, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल में एमिनो एसिड, फोलिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन एंजाइम और पोटास और फास्फोरस, इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे सोयाबीन की फसल में फूल झड़ने की समस्या भी रुकेगी। साथ ही साथ फूलों का अधिक से अधिक विकास होगा और पौधा मजबूत रहेगा। तो आपको फूल आते समय ये तीनों बातें ध्यान में रखना है। ये अगर तीनों बातें अगर आप सही तरीके से ध्यान में रखते हैं, तीनों काम समय पर करते हैं, तो आपकी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का भराव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएगी और पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।